दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे। तो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया जाने वाला एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये अभी बना नहीं है, ये अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन फेज में है। तो स्लाइड्स के माध्यम से हम इस प्लांट के ओवरऑल डिटेल वगैरह की बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये उसका कूलिंग टावर्स अभी बना नहीं है, जब बनेगा तो ये इस टाइप से कूलिंग टावर्स का अरेंजमेंट रहेगा। अब आगे देखिए, ये जो है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये इसका लोकेशन गोरखपुर विलेज ऑफ हरियाणा हरियाणा जो कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये गोरखपुर विलेज, उसमें इसका लोकेशन है। और जो अभी करंट स्टेटस है इस प्लांट का, वो अभी ये कंस्ट्रक्शन फेज में है। और ये 1400 एकर्स एरिया में फैला हुआ ये प्लांट है। और इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो टोटल 2800 मेगावाट है, जिसमें दो फेज में बनाए जाने हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में दो यूनिट्स होंगे, 700 मेगावाट यूनिट 1, और यूनिट 2 जो है वो भी 700 मेगावाट का होगा। तो मतलब फेज 1 में टोटल 1400 मेगावाट हुए, और फेज 2 में भी यूनिट 3 और 4 होंगे। और यूनिट 3 700 मेगावाट और यूनिट 4 700 मेगावाट, मतलब ये भी टोटल 1400 मेगावाट, यानी कुल मिलाकर प्लांट की क्षमता 2800 मेगावाट होगी। अब इस प्लांट का कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करें तो इस प्लांट का फाउंडेशन स्टोन जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 13 जनवरी 2014 को ले किया गया था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और इस प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है वो जनवरी 2018 में स्टार्ट किया गया। लेट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का वजह ये था कि लैंड एक्विजिशन में वहां पे दिक्कतें आ रही थी। कुछ फार्मर्स जो हैं वो अपना लैंड देने के लिए तैयार नहीं थे। इवन उनको कंपनसेशन जो अमाउंट है वो अच्छा खासा दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना लैंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर लीगल प्रोसीजर के द्वारा उनको लैंड से इवेक्युएट कराया गया। जो फार्मर्स है तब उनसे लैंड लिया गया, थोड़ा लीगल में टाइम लग गया, इसी कारण इसका कंस्ट्रक्शन जो है लेट से स्टार्ट हुआ। चूंकि ये प्रपोज्ड एक प्लांट है, इसका जो फेज 1 का कमीशनिंग है वो अभी 2025 तक में होना था, लेकिन अब बहुत सारा डिले हो चुका है। इसीलिए फेज 1 का जो कमीशनिंग का प्रपोज्ड ईयर है वो 2032 है। और फेज 2 जिसमें यूनिट 3 और 4 आएगा, उसके कमीशनिंग का प्रपोज्ड ईयर 2036 है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें 4 है, जिसमें फेज 1 में यूनिट 1 और यूनिट 2, और फेज 2 में यूनिट 3 और यूनिट 4 है। मतलब टोटल 4 यूनिट्स है। ईच यूनिट 700 मेगावाट, मतलब 2800 मेगावाट का ये न्यूक्लियर प्लांट है। अब इसका जो कैपेक्स का हम स्टेटस देखें तो यूनिट 1 के लिए टोटल जो सैंक्शनड कैपेक्स है वो 20,594 करोड़ रुपया है, जिसमें से अभी तक 5,042 करोड़ रुपया एक्सपेंडिचर हो चुका है, खर्च हो चुका है। और फेज 2 के लिए टोटल 21,000 करोड़ रुपया सैंक्शनड मनी है, जिसमें से 152 करोड़ रुपया अभी तक हम यूटिलाइज कर चुके हैं, खर्च हो चुका है 152 करोड़ रुपया। फेज 1 पहले बनेगा और फेज 2 ऑफ कोर्स ये इसका जो डेडलाइन है वो बाद में है, इसीलिए इस पे अभी कैपेक्स का उतना एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है। फिर रिएक्टर टाइप में जो चारों रिएक्टर्स है, चारों यूनिट्स के जो एक एक रिएक्टर्स हैं वो PHWR रिएक्टर्स ही हैं। यूनिट 1 के भी देख सकते हैं आप, 700 मेगावाट का PHWR रिएक्टर है। यूनिट 2 का भी 700 मेगावाट का PHWR रिएक्टर ही है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। मतलब चारों यूनिट्स का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो PHWR रिएक्टर ही है।